सो गाइस वीवो ने थोड़े दिन पहले अपना X200 लॉन्च किया था एंड भाई क्या क्रेजी रिस्पॉन्स आया था उस फोन का एंड खास करके उसका कैमरा भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा था। तो अब उन्होंने कम बजट में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर के साथ यहाँ पे X200 FE जो है उसको कर दिया है लॉन्च। एंड अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे AI फीचर्स के साथ आता है, मैसिव बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगेन दिस इज इन कोलैबोरेशन विद Zeiss, तो भाई मजा आने वाला है। कैमरा सेटअप वगैरह बहुत तगड़ा है, मैंने पिक्चर्स वगैरह खींच के देखी है, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स इससे आती है। तो कैसे प्रोडक्ट है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे X200 FE का जो है वो देखने को मिल जाता है, को इंजीनियर्ड विद Zeiss, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाता है। तो 3 वेरिएंट्स के अंदर आता है हमारे पास। येलो वाला कलर है, इसमें कौन से कलर्स आते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। सो अनबॉक्स एक्सपीरियंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओके ये हमें यहाँ पे बॉक्स मिल जाता है एंड इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। ओके सो हमें यहाँ पे काफ़ी बढ़िया केस मिल जाता है। यूजुअली हमें सिलिकॉन वाला ट्रांसपेरेंट केस मिलता है, बट यहाँ पे हमें सिलिकॉन वाला नहीं मिल रहा। तो येलो फोन है तो येलो के साथ येलो कवर जो है, येलो केसिंग जो है वो यहाँ पे दी गई है, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस एंड दिस इज गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब इतना जल्दी खराब होने वालों में से नहीं है। कुछ पेपर वर्क मिल जाता है आपको इसके अंदर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली रियली हेवी। तो भाई वीवो है तो आपको एक केबल तो मिल ही रही है, जो कि आपको ज्यादातर सब में मिल जाती है, टाइप ए टू टाइप सी की केबल है। बट हमें दूसरी तरफ से अगर मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाऊं, सो हमें एक चार्जिंग ब्रिक जो है वो भी मिल जाती है। 90 वॉट्स की चार्जिंग ब्रिक आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है। ओके सो कुछ इस तरीके की लुक में आपको यहाँ पे जो फोन है वो देखने को मिल जाता है। एंड फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो एकदम पीछे फ्लैट बैक जो है वो आपको मिल जाती है। फोन इतना पतला है कि आप इजीली इसको एक हाथ में कैरी कर सकते हैं, मतलब वो किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। एंड अगर आप साइज वाइज देखेंगे तो बहुत ही स्लीक सा एंड छोटा सा साइज जो है वो यहाँ पे निकाला है, कॉम्पैक्ट साइज के अंदर निकाला है। क्योंकि आजकल काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बड़े बड़े फोन्स जो है वो पसंद नहीं है। यूजुअली अगर आपने देखा होगा तो आईफोन्स में भी लोग अपना जो 16 आया 17 आया वो नॉर्मल पे जाते हैं, उसका प्रो मैक्स जो है उन पे बहुत रेयर ही बंदे जाते हैं। तो जो स्मॉलर साइज है उसके ऊपर आजकल लोग ज्यादा जा रहे हैं। एंड ये क्या है, ये हाथ में इजीली कैरी करने में इजी रहता है, हाथ में पकड़ने में इजी रहता है। एंड ओवरऑल काफी एक एक्सपीरियंस जो है वो बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके में आपको पीछे की तरफ मैट कलर जो है वो देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पीछे वीवो की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है एंड ग्लॉसी ब्लैक के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि इसकी लुक को काफी बढ़िया बना देती है। ओके फिंगरप्रिंट हमें यहीं पे मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट भाई काफी बढ़िया तरीके से काम करता है। मतलब आप देखो जैसे ही हम यहाँ पे फिंगर रखते हैं उसी टाइम हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पे ले लेता है एंड इजीली यहाँ पे जो है वो खुल जाता है। सबसे पहली नजर जो आपकी जाने वाली है दैट इज द डिस्प्ले। आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही मिनिमलिस्टिक बेजल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि इसकी लुक को काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। यूजुअली हमने अभी तक इस साइज के जितने भी फोन्स करे हैं, काफी सारे फोन्स में ऐसा होता है बेजल्स बहुत ज्यादा बड़े दिए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है वो जो लुक है वो खराब हो जाती है। बट यहाँ पे आपको वो जो फीलिंग है वो नहीं आने वाली। साथ के साथ अगर मैं वैसे बात करूं तो FunTouch OS 15 के साथ ही आता है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे जैसे हम यहाँ पे मूवमेंट दे रहे हैं आप देखोगे वैसे वैसे ही यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो हो रही है। एंड अगर आप वैसे चेकआउट करोगे तो आप देखो मतलब रिस्पॉन्स रेट इज एक्चुअली प्रीटी नाइस एंड ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी जो हमें यहाँ पे मिल रही है वो काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी जो एंड्रॉयड की बात करें तो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फीलिंग तो आपको नहीं आने वाली, क्योंकि काफी सारे वीवो है तो एप्लीकेशंस आपको फालतू के मिलेंगे ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, फोन पे हो गया, रिकॉर्डर हो गया, थीम्स हो गया, वी ऐप स्टोर हो गया। बाकी इन सारी एप्लीकेशंस को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं, ताकि आपको एक वो स्टॉक एंड्रॉयड वाली फील जो है वो आ जाए। बट ओवरऑल द एंड्रॉयड एक्सपीरियंस इज एक्चुअली प्रीटी नाइस एंड मैं खुद भी वीवो का iQOO का फोन यूज कर रहा हूँ एंड काफी बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो हमें इन फोन्स के साथ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर वैसे यहाँ पे बटन एंड पोर्ट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे पावर ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे हर जगह पे एंटीनास जो हैं वो देखने को मिलेंगे, नीचे की तरफ मिलेंगे, इस तरफ मिलेंगे, ऊपर की तरफ मिल रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आते हो तो यहाँ पे भी आपको एंटीनास जो है वो देखने को मिलेंगे एंड ये इस तरीके से कर रखे हैं कि वैसे डिजाइन के अंदर ही एक्चुअल में ये छुप रहा है। बट आपको एक 360 एंटीना का यहाँ पे सपोर्ट जो है वो मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको कनेक्टिविटी में यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाता है एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे एंटीना मिल जाएंगे। इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एंटीना बैंड्स मिल जाएंगे। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे सिम ट्रे का ऑप्शन मिल जाता है, हमें यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाती है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है जिससे आप चार्ज कर लेंगे।
एंड एक्सपैंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है कि नहीं मिलता, हाइब्रिड वाला स्लॉट मिलता है कि नहीं मिलता, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो वैसे नहीं मिलने वाला। सो सिम 1 एंड सिम 2 का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, बट हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं है। बाकी अच्छी खासे स्टोरेज वेरिएंट्स जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, 512 जीबी तक आपको यहाँ पे वेरिएंट जो है वो मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है आपको मेरे हिसाब से स्टोरेज की एज सच यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ओके गाइस, आपने यहाँ पे फोन की फर्स्ट लुक देखी, देखने में काफी सही है, काफी स्लीक सा फोन है। एंड अगर मैं वैसे बात करूँ तो हाथ में पकड़ा हुआ भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। सो अगर हम यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity 9300 प्लस, जो कि आपका 3.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे चलता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे इसके एंट्री टू स्कोर की बात करें तो आपको 1.8 मिलियन का एंट्री टू स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। Geekbench की अगर मैं बात करूं तो आपको 6606 का स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। 3D मार्क की अगर मैं बात करूं तो 4645 का आपको यहाँ पे स्कोर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, तो किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बाकी अगर वैसे स्टोरेज एंड रैम की बात करें तो बेसिकली 3 वेरिएंट्स के अंदर आपको ये जो फोन है वो देखने को मिल जाता है, 12GB 256GB, 12GB 512GB एंड आपका 16GB 512GB वेरिएंट के अंदर आपको जो है फोन मिल जाता है। साथ के साथ हमें यहाँ पे वर्चुअल रैम का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जाता है, तो 12GB वेरिएंट के साथ आपको 12GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है एंड 16GB वेरिएंट के साथ आपको 16GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट जो है वो मिल जाता है। तो 24GB की रैम, भाई समझ सकते हो आप, ये फोन काफी ज्यादा क्रेजी होने वाला है। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस फोन के डिस्प्ले की, जिस पे आप सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाले हैं, तो 6.31 इंचेस का आपको यहाँ पे OLED डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, 2160 हर्ट्ज का डिमिंग जोन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लो फ्लिकर एंड लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ के साथ HDR10 का फुल सपोर्ट मिल जाता है, नेटफ्लिक्स पे भी आप HDR का मजा जो है वो उठा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन की बात करूं तो स्कॉच सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो अगर आपका फोन गलती से ऐसे गिर विर भी जाता है तो आपके फोन को बचा लेगा मोस्टली ग्लास ये, क्योंकि इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इतनी हाई दिए रखी है कि हल्का फुल्का फॉल अगर होता है तो आपका फोन जो है वो यहाँ पे बच सकता है। बाकी इस बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 6500 mAh की मैसिव बैटरी बैकअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 57 मिनट्स में आपका ये जो फोन है वो पूरा का पूरा चार्ज हो जाता है। 90 वॉट्स की आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग जो है वो देखने को मिल जाती है एंड अगर आप इस फोन को 10 मिनट चार्ज करते हैं तो ऑलमोस्ट 3 घंटे का प्ले टाइम जो है वो आपको यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड अगर हम वैसे देखें फुल चार्ज के अंदर ऑलमोस्ट 25 घंटे का प्ले टाइम, वीडियो प्लेबैक्स वगैरह अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पे 25 घंटे का नॉन स्टॉप वीडियो प्लेबैक जो है वो यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो एक मैसिव बैटरी बैकअप तो यहाँ पे मिल ही रहा है, वो भी खास करके इस छोटे से फोन, इस छोटे से पैकेट के अंदर आपको दिया गया। एंड फास्ट चार्जिंग मिल रही है जो कि विद इन 1 आवर आपका पूरा फोन, वो भी एक 6500 mAh की बैटरी जो है उसको पूरा चार्ज कर देता है, तो ये चीज यहाँ पे काफी बढ़िया दी गई है। बाकी इस IP रेटिंग की बात करें तो IP68 69 की रेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो डस्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ आपको यहाँ पे अच्छा खासा मिलने वाला है। तो गाइस अगर आपका ये फोन 12 घंटे भी बारिश के अंदर पड़ा रहता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है वो खराब नहीं होने वाला। ये अगर पानी में भी चला जाता है तब भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IP68 69 की रेटिंग है, तो ऑलमोस्ट 1 मीटर 3 मीटर तक आपका अगर पानी में भी चला जाता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है वो खराब नहीं होगा। साथ के साथ डस्ट प्रूफ तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, तो अगर कई बार बारिश में भीग जाते हो या गलती से स्विमिंग पूल में गिर जाता है तो टेंशन मत लेना, आपका फोन बिल्कुल सही सलामत आपको वापस मिल जाएगा और वर्किंग कंडीशन में मिलने वाला है। ओके, इस बात कर लेते हैं अब यहाँ पे मुद्दे की, जो कि सबसे मेन है यहाँ पे, दैट इज द कैमरा सेटअप। एंड अगर आप यहाँ पे पीछे की तरफ देखेंगे तो 3 कैमरा का सेटअप जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड जायज के साथ आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। सो हमने इससे काफी सारी फोटोज एंड वीडियोस जो है उसको क्लिक करा, साथ के साथ आपको फोटोज जो है वो भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसके मेन सेंसर की बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे जायज का सोनी IMX921 विद OIS सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ आपको यहाँ पे सेकेंडरी में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 100x का जूम मिल जाता है, 3x का आपको यहाँ पे ऑप्टिकल जूम मिल जाता है एंड 6x का आपको यहाँ पे लॉसलेस जूम जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ के साथ अगर हम यहाँ पे थर्ड कैमरा की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस जो है वो भी देखने को मिल जाता है। एंड हमने इससे काफी सारी वीडियोस एंड फोटोज जो है उनको क्लिक करके देखा, फोटोज तो आप चेकआउट कर चुके हो, वीडियोज भी हमने यहाँ पे खींची हैं विद स्टेबलाइजेशन, हर चीज वगैरह चेक करिए, तो आप इसकी वीडियो चेकआउट करिए। सो अभी हम यहाँ पे कैमरे की स्टेबलाइजेशन जो है वो चेक कर रहे हैं, तो स्टेबलाइजेशन अभी ऑफ है एंड अगर हम जैसे चलते हुए वीडियो बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके की स्टेबलाइजेशन आती है, और जैसे हम थोड़ा सा भागना शुरू करते हैं एंड अब भागते हुए सपोज वीडियो बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके की स्टेबलाइजेशन आपको मिल जाती है। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन हमारी यहाँ पे ऑन हो गई है एंड एक चीज़ को याद रखिएगा कि 1080p 60 फ्रेम्स पे ही आपकी स्टेबलाइजेशन ऑन होगी, 4K पे आपकी नहीं होगी। एंड चलते हुए कुछ इस तरीके का स्टेबलाइजेशन मिलता है एंड जैसे हम थोड़ा सा भागते हैं तो हमें कुछ इस तरीके की स्टेबलाइजेशन जो है वो मिल जाती है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे इसका फ्रंट का कैमरा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। 4K 60 FPS का ऑप्शन आपको यहाँ पे मैक्सिमम फ्रंट के कैमरे से देखने को मिल जाता है, विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड। एंड आप देख सकते हैं क्वालिटी क्लैरिटी जो है वो हमें यहाँ पे किस तरीके की मिल रही है।
एंड अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 0.8 का ऑप्शन भी है, तो वाइड एंगल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आप जा सकते हैं। तो ये हमारे पास मैक्सिमम वाइड एंगल मिल जाता है, सेम उसी पोजीशन पे हमारा फ़ोन है, बट आपको थोड़ा सा एरिया जो है वो वाइडर दिख रहा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है। एंड वीडियो चलते चलते ही आप यहाँ पे जो जूम इन है वो कर सकते हैं, आप यहाँ पे वाइड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये अब आपके खुद के ऊपर है कि आप किस लेवल पे शूट करना चाहते हैं। बाकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी तो काफ़ी डिसेंट यहाँ पे लग रही है। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी है, फेस स्टेबलाइजेशन इसको कह रहे हैं, वो एक बार आपको चेक कराता हूँ। ओके, सो स्टडी फेस करके है, थोड़ा सा अगर हम चलते हुए वीडियो बनाते हैं तो स्टडी फेस करके है, हमने उसको कर दिया है ऑन। एंड चलते चलते अगर आप वीडियो बना रहे हो तो स्टडी फेस ऑन करके कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे वीडियो क्वालिटी जो है वो मिलने वाली है फ्रंट के कैमरे पे। बैक के वाले कैमरे पे तो आपको जो स्टेबलाइजेशन है वो मिल ही जाती है, फ्रंट के कैमरे पे भी आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। तो इससे क्या है, आपको एक बढ़िया वीडियो क्वालिटी जो है वो एकदम स्टेबलाइज फॉर्म में जो है वो यहाँ पे मिलने वाली है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं बैक के कैमरे की। तो बैक के कैमरे पे हम यहाँ पे स्विच कर गए हैं, 1x का ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है, अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं मिलता है वीडियो के अंदर। एंड कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे जो वीडियो है उसको शूट कर सकते हैं। 4K 60 FPS का ऑप्शन मैक्सिमम में आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी जाइस का कैमरा लगा हुआ है तो भाई आपको वीडियो क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी जो है वो तो यहाँ पे बढ़िया यहाँ पे मिलने वाली है। चलते हुए जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा सा हिल रहा है, तो आपको वीडियो कितनी स्टेबलाइज मिल रही है। अभी स्टेबलाइजेशन बिल्कुल ऑफ है। एंड एक बार आपको थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, सो हमारी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे ऑन हो गई है। चलते हुए मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन जो है वो वीडियो के अंदर देखने को मिल जाती है इसके बैक के कैमरे पे। एंड क्वालिटी वाइज आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। ओके, सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी बढ़िया लगती है कि आपको यहाँ पे पीछे की तरफ ना ऑरा लाइट मिल जाती है। तो अगर आप कैमरा में जाएंगे तो कैमरा में हमारे पास यहाँ पे ऊपर फ्लैश का ऑप्शन है, फ्लैश में हमारे पास ऑटो है, फ्लैश ऑन है, एंड ऑरा लाइट का ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, ओके, सो जैसे जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इधर उधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे हमारे जो कलर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमें जैसे फोटोज में थोड़ा येलोपन चाहिए, थोड़ा वाइटपन चाहिए, तो वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। 1800 से लेके ऑलमोस्ट 5200 केल्विन तक का सपोर्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आपकी फोटोज एंड वीडियोस को बहुत ही ज्यादा क्रेजी बनाने वाला है। ओके, सो आपने वीडियोस वगैरह देखी, मेरे हिसाब से आपको वीडियोस एंड फोटोज जो है वो काफी पसंद आई होगी। कलर्स काफी उठ के आते हैं एंड ओवरऑल क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो एक डिसेंट क्वालिटी जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। साथ के साथ हमें यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड के अंदर काफी सारे फोकल लेंस मिल जाते हैं, जिससे क्या है अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज खींचना चाहते हैं तो वो काफी बढ़िया निकल कर आती है। जैसे 23 हो गया, 35 हो गया, 50 हो गया, 85 हो गया, 100 mm हो गया, तो आप इन फोकल लेंस में अपनी बढ़िया फोटोग्राफ्स जो है वो ले सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए आपको यहाँ पे परेशानी नहीं आने वाली। बढ़िया पे बढ़िया फोटोग्राफ्स जो है वो आपकी यहाँ पे निकल कर आएंगे। बाकी गाइस इसके कैमरे में हमें भर भर के एआई फीचर्स जो है वो भी दिए गए हैं, क्योंकि भाई एआई का जमाना है और एआई के वाले फीचर्स ना हो ऐसा हो नहीं सकता। सबसे पहले हमें यहाँ पे एआई 4 सीजन पोर्ट्रेट मिल जाता है, उसके बाद हमें एआई मैजिक मूव मिल जाता है, एआई इमेज एक्सपेंडर का ऑप्शन मिल जाता है, एआई फोटो एनहांस का ऑप्शन मिल जाता है, एआई इरेज का ऑप्शन मिल जाता है, एंड एआई रिफ्लेक्शन इरेज का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इस बात करें यहाँ पे ओएस की तो वन टच 15 के साथ आता है, जो कि एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस है। एंड कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है 60 महीने तक लैग फ्री एक्सपीरियंस। तो भाई अगले 5 साल आपको किसी भी तरीके का लैग का इशू जो है वो यहाँ पे इस फोन के अंदर फेस करने को नहीं मिलेगा। साथ के साथ अगर बात करें तो हमें यहाँ पे 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट जो है वो देखने को मिल जाएंगे एंड सिक्योरिटी अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगले 4 साल आपको किसी भी तरीके की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका फोन जो है वो एकदम मक्खन जो है वो यहाँ पे चलने वाला है। बाकी इस कनेक्टिविटी की बात करें तो ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है, वाईफाई 7 के साथ आता है। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेस है उन सबके साथ कनेक्टिविटी में आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। एंड गाइस जैसे कि एआई के फीचर्स आपको कैमरा में मिल रहे थे, आपको यहाँ पे फोन के अंदर भी एआई वाले फीचर्स जो है वो भर भर के दिए गए, क्योंकि जैसे मैंने बोला एआई का जमाना है तो एआई वाले फीचर्स देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो एआई के अंदर हमें यहाँ पे सर्कल टू सर्च मिल जाता है, एआई स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है, लाइव टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एआई कैप्शंस का ऑप्शन मिल जाता है, स्मार्ट कॉल असिस्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड हमें यहाँ पे जेमिनाई असिस्टेंट विद गूगल का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। सो एआई रिलेटेड जो भी आपको चीजें चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे फोन के अंदर ही वीवो ने डाल के दिया है। बाकी इस बात कर लेते हैं यहाँ पे साउंड की, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखो डिस्प्ले पे तो आप हमेशा ही रहते हो, खास करके जब आप कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आवाज भी आपके फोन में बढ़िया आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे डुअल स्पीकर का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे स्पीकर मिल ही रहा है, ऊपर की तरफ जो हमारे यहाँ पे स्पीकर है
बाकी केस क्योंकि आपको इसमें Dimensity 9300 प्लस का प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे 4K वीडियोस चलाने में किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। आराम से आप YouTube पे 4K 60 FPS का मजा जो है वो ले सकते हैं। ओके सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू वीवो की तरफ से आने वाले इनके X200 FE मॉडल का, जो कि एक काफी अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर मैं बात करूं, हाथ में पकड़ा हुआ काफी स्लीक है, कैमरा क्वालिटी काफी अच्छी है, साउंड क्वालिटी इज प्रीटी नाइस एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो हमें यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो देखने को मिल जाता है। सो अगर आपका बजट है 40-50 हजार रुपए के आसपास का और एक आप ढंग का फोन लेने का सोचे हैं जिसमें आपको एक बढ़िया फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाए, एक बढ़िया रैम और स्टोरेज जो है वो मिल जाए, एक बढ़िया कैमरा सेटअप मिल जाए, तो आप इस फोन के बारे में सोच सकते हैं। सो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन पे, या मैंने प्रोडक्ट जो है उसको टैग भी कर दिया, तो वहां से भी जाके आप ये जो फोन है उसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।